तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए एक बार फिर मैं आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ के इलाके में ले चलूँ। आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें एक त्यागी नामी नौजवान को फंसाने के लिए वहाँ की पुलिस ने किस तरह से गन रख करके उनको जो है फंसाने की कोशिश की, गिरफ्तार करके ले गए। अब ऐसी एक और वीडियो पेश करके इस सिलसिले में भी यही दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम यूथ को क्रिमिनल बनाने के लिए उसकी स्कूटी में गन को रख दिया और फिर उस पर गौकशी का नाम लगा करके उसको गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई। और जिस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी उसका नाम है फिरोज, जो प्लम्बर का काम करता है, लेकिन उसको गौकशी के मामले में फंसाने के लिए पहले तो उसकी स्कूटी में गन को रखा, उस पर ज़बरदस्ती कॉज स्लॉटर का इल्ज़ाम लगाया, फॉल्स केस दर्ज किया और ये सारा का सारा मामला जो है उस सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। पुलिस अपने आप को बड़ी होशियार समझती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की सीसीटीवी कैमरे आपके काम आ जाते हैं। बैकैफ इस वक्त जो है पुलिस ने स्कूटर में पिस्तौल रखने के बाद उससे जो है 50,000 रुपए का मुतालबा किया है। और फिर ना देने की सूरत में स्कूटी भी लेकर के भागे और ऊपर से इनकाउंटर करने की भी धमकी दी है। अब ये जुल्म सितम की कहानी यूपी में मुख्तलिफ इलाकों से जब आ रही हैं और दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में ये वीडियो पेश करके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है आम आदमियों की और पुलिस किस कदर गुंडागर्दी पर उतर आई है। आम आवाम से पैसा लूटने के लिए किस तरह वो जो है फ्रेम करती है, गौकशी के नाम पर और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगा करके FIR के नाम पर धमकियां दे करके। अब इस वीडियो को यहाँ के मुताल्लिक़ा बड़े अफसरान को शेयर करते हुए लोगों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वो किस तरह इस इंसाफ के तकाज़े को पूरा करती है। एक तरफ यूपी की यह सूरत हाल, तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक और दिल दहला देने वाली आज वीडियो आई। इस वीडियो को आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि किस तरह से एक औरत को, एक लड़की को गलत इंजेक्शन दे दिया गया डॉक्टर्स की जानिब से और इस गलत इंजेक्शन की वजह से उस लड़की का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके साथ इंसानियत का सुलूक करने के बजाय हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे करके बाहर फेंक दिया। न उसको एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया, न कुछ किया गया और
उसके सरपरस्तान उस खातून को बाइक पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, और किस कदर भयानक ये मंज़र है और इंसानियत सोज मंज़र है, आप इसको देख लें। आखिर क्यों इस तरह से जो है जराइम बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इस तरह इंसानियत बार बार शर्मसार हो रही है, जबकि इस मामले में बताया जा रहा है कि 20,000 रुपये एडवांस पे भी हो चुका था हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल की स्टाफ का ये सूरत हाल है। गलत इंजेक्शन देकर के एक तो मार दिया गया है और ऊपर से जो है उसकी लाश को उठा करके फेंक दिया बाहर। ये हालात हैं। अब इस वीडियो को पेश करते हुए यूपी की हुकूमत से, यहाँ की इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, आज सोशल मीडिया में आग लगाने वाली जो खबर है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भारत पहुंचना है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तान के दौरे पर पहली बार आई है। यानी अगर कहा जाए तो 7 साल बाद हिंदुस्तान में पाकिस्तानी टीम आई है, हिंदुस्तान के मेज़बानी में। बैकएफ वर्ल्ड कप से कबल सभी 10 टीमों को 2-2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने हैं और हैदराबाद पहुंच चुकी है, और उनका जिस अंदाज में इस्तकबाल किया गया और लोग जिस तरह से जोशो खरोश से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इंडिया पाकिस्तान ये हरीफ टीमें हैं और इस मैचेस के दरमियान में क्या कुछ देखने को मिलता है इंडिया पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। दुकानें बंद करके, कारोबार बंद करके इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे जाते हैं। खरब रुपए के जो है इस पर दाव लगाए हुए होते हैं लोग पूरी दुनिया भर से। बैकएफ अब तक पाकिस्तान के खिलाफ घर पर 23 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले गए हैं टीम इंडिया ने। इस अरसे के दौरान मेहमान पाकिस्तान की टीम मेज़बान हिंदुस्तान पर हावी रही है। पाकिस्तान ने अब तक हिंदुस्तान में 14 वनडे मैच जीते हैं, जबकि हिंदुस्तान ने 9 मैचेस जीते हैं। मतलब ये है कि हिंदुस्तान पहुंच करके पाकिस्तान टीम के जीतने का रिकॉर्ड रहा है। आदद शुमार में पाकिस्तानी टीम मेज़बान हिंदुस्तान की टीम पर पूरी तरह हावी है। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान अब तक वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को शिकस्त देने में नाकाम रहा है। टीम इंडिया बड़े मैचों में पड़ोसी टीम पर गालिब रही है। बैकअप अब देखना है कि आइंदा और अगले होने वाले मैचेस में किस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ नफरत को फैलाने वाला पार्लियामेंट में दानिश अली को गाली देकर के पूरे कौम को जो है जज्बात से खेलने वाला बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश बिदोड़ी को बीजेपी का हाईकमान राजस्थान के टोंक में इंतखाबी मुहिम का आला सरदार बना दिया है और उसको पूरी जिम्मेदारी देकर के मुसलमानों के जज्बात से खेला है बीजेपी की जानिब से। तो इसको सख्त सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के इस किरदार से पता चल चुका है कि इस तरह नफरत फैलाने वाले, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले किस तरह बीजेपी के हाईकमान के सामने वो हीरो बन जाते हैं। जिस शख्स को सज़ा देनी चाहिए उसको राजस्थान के टोंक में आने वाले असेंबली इंतखाबात का जिम्मेदार बना दिया गया है। बैकएफ अब अपनी पार्टी के अंदर ही उसका तनकीद का सामना कर रही है बीजेपी के खातून लीडर ने बिदोड़ी के खिलाफ महाज खोल दिया है। रमेश बिदोड़ी के जरिए लोकसभा में बीएसपी रुकन दानिश अली पर दिए बयान से मायूस होकर जीनत खातून ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को एक खत लिखा है जिसमें बिदोड़ी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नोएडा की बाशिंदा और बीजेपी अक़लियती महाज से ताल्लुक़ रखने वाली रियासती मजलिस आमिला की रुकन डॉक्टर जीनत अंसारी ने अपने खत में बीजेपी सदर से रुकने पार्लियामेंट रमेश बिदोड़ी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करते हुए कार्रवाई की गुजारिश की है, लेकिन उसका असर कहां तक होगा आप ये खुद जानते हैं कि खुद हाईकमान ने उसको अब टोंक भेज दिया है जिम्मेदारियां दे करके। इधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है बल्कि कर्नाटक में टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो श्रीरंगपट्टनम में उनके गुंबद के सामने जो है ये कन्नड़ा फिल्म अदाकारों की जानिब से नंगा नाच या उरियानी फैलाने की वजह से इस वक्त मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, सेंसर मंडली को दरख्वास्त किया गया है कि फौरी तौर पर जो है जो टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के सामने
जिस तरह गाने की इसकी रिकॉर्डिंग की गई है, वीडियोग्राफी की गई है, वो औरियानियत को साबित करती है, लिहाजा उसको हटाया जाए। इस सिलसिले में एसडीपीआई के ज़िला सदर अब्दुल मजीद ने जो है एहतिजाज दर्ज करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत पर दबाव बनाया है और सेंसर मंडली को जो फिल्मों में काट छांट का काम करती है और खुसूसी महकमा है उससे जो है दरख्वास्त की गई है। तो नाज़रीन में आप बता सकते हैं कि टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद के सामने, वहाँ सामने अगर कोमल कुमार और नमो भूतम्मा नामी एक इस वक्त फिल्म आ रही है, उस फिल्म में इस तरह की जगहों पर गाने की शूटिंग करते हुए जो है औरियानियत फैलाने की कोशिश की गई थी। इस सिलसिले में यहाँ के वक्फ बोर्ड को भी खींचने की तैयारी हुई है कि आखिर उनको यहाँ पर इजाज़त क्यों गई औरियानियत फैलाने की। वक्फ बोर्ड और यहाँ के जिम्मेदारान क्या कर रहे थे, इस बात को लेकर के भी एतराज़ जताया गया है सोशल मीडिया में। एक तरफ ये सूरत हाल, तो दूसरी जानिब जो है कर्नाटक में एक बीजेपी लीडर जो हमेशा से नफरत फैलाता है और बीजेपी का रुकन असेंबली है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो यत्नाल के नाम से मशहूर है, इसने जो है कर्नाटक में भी बुलडोज़र लाए जाएंगे और हम देखेंगे कि वो बुलडोज़र आएंगे कहते हुए मुबैना तौर पर धमकी देने की कोशिश की है। हावेरी में एक बात को लेकर के गणपति उत्सव में 2024 के इंतखाबात के पेश नज़र बात करते हुए उन्होंने हावेरी के लोगों से कहा कि जो है यहाँ पर ज़ाफ़रानी झंडा लहराने नहीं दिया जा रहा है, रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में एक दिन आएगा कि हम भी जो यहाँ बुलडोज़र ले आएंगे और ये सारी जो रुकावटें पैदा कर रही हैं हिंदू धर्म के वास्ते से, उस पर जो है हम लोग काबू पा लेंगे, ये कहते हुए उन्होंने धमकी देने की कोशिश की। हावेरी में जो है ये गणेश उत्सव में वो शामिल हुए थे और 2024 के इलेक्शन के पेश नज़र इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर के हिंदुओं को वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे, कहते हुए कन्नड़ा अखबारात ने अलग अलग सुर्खियों से इस खबर को जो है पेश करने की कोशिश की है। इधर नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिन पहले हमने एक बच्चे की जिसने बड़ी होशियारी से एक बहुत बड़ा हादिसा टाल दिया था, मुस्लिम बच्चे की एक तस्वीर शेयर करते हुए तफसीलात सुनाई थी, जबकि वो खबर उस वक्त पूरी तरह मंजर आम पर नहीं आई थी और हमें अंदरूनी सतह पर खबर मिल गई तो आपके सामने पेश किया था और उसकी तफसीलात इस वक्त सामने आ गई हैं, इस वजह से कि उस बच्चे को जो है इस वक्त महकमे रेलवे की जानिब से इनाम भी दिया गया है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के मालदा में एक 12 साला बच्चा मुरसलीन शेख की समझदारी के सबब एक बड़ा रेल हादसा टला था या होते होते बच गया था। इस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर सवार थे जिनकी जान जा सकती थी, लेकिन मुरसलीन ने अपना लाल टी शर्ट दिखाकर लोको पायलट को अलर्ट दिया, जिससे हादसा टल गया। अब इस बच्चे की हर तरफ तारीफ हो रही है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अफसरान ने इस बच्चे को उसकी बहादुरी के लिए सर्टिफिकेट भी दिया और नकद इनाम भी पेश किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुरसलीन शेख एक मुहाजिर मजदूर का बेटा है जिसने एक ऐसी पटरी में खराबी देखी जिस पर ट्रेन आ रही थी। ये देखते ही उसने लाल टी शर्ट लहराकर खतरे का इशारा दिया और फिर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। बच्चे की बहादुरी की खबर मिलने के बाद मालदा शिमाल के रुकने पार्लियामेंट खग्गेन मर्मो कटिहार के डिविजनल रेल मैनेजर सुरेंद्र कुमार के साथ मुरसलीन के घर पहुंचे और उसके हौसला अफजाई करते हुए उसको इनामात से नवाजा था। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।